हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे आरएस प्री के हिसाब से राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में। इस लेक्चर में अपन राजस्थान की विभिन्न योजनाएं हैं, कार्यक्रम आदि के बारे में यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे। तो आज के लेक्चर में गाइस जहाँ जो चर्चा की जाएगी वो की जाएगी राजस्थान के विभिन्न अध्यादेश और नीतियों के बारे में। हाल ही में गाइस क्या हुआ था, 30 नवंबर को राज्य सरकार की जो कैबिनेट कमेटी है उसकी बैठक हुई थी। इस बैठक में कुछ अध्यादेश और सरकार के द्वारा 9 नीतियां जारी की गई। राइट, ये नीतियां हैं और अपने आरएसपी के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले सरकार के द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेशों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो है अध्यादेश है वो बीकानेर भरतपुर विकास प्राधिकरण स्थापित करने के लिए अध्यादेश है। दोस्तों, इसके माध्यम से अपने जो भरतपुर क्षेत्र है राजस्थान का और जो बीकानेर है, यहाँ पर विकास प्राधिकरण की स्थापना किए जाने की बात की जा रही है। इससे पहले राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर कितने जिले हैं? ये 5 जिले हैं। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर में विकास प्राधिकरण मौजूद है। अब 2 की ओर की जाएगी, बीकानेर, भरतपुर में। इस तरह ये 7 विकास प्राधिकरण हो जाएंगे। इसके अलावा दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कंजर्व ऑफ रिलीजन बिल 2024 भी यहाँ पर लाया गया। दोस्तों, यह जो बिल है वो धर्मांतरण और लव जिहाद को रोकने के लिए है। अर्थात जैसे कि कोई मुस्लिम महिला है और हिंदू पुरुष है और आपस में शादी कर लेते हैं और धर्म को बदलने की बात की जा रही है, या फिर किसी हिंदू महिला का धर्म चेंज करवाया जाता है लव के नाम पर, प्यार के नाम पर, उसी को रोकने के लिए यह बिल लाया गया, राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कंजर्व ऑफ रिलीजन बिल 2024 राजस्थान सरकार लेकर आएगी। इसके अलावा यहाँ पर खेमराज समिति की भी बात की गई। दोस्तों, कर्मचारियों की जो वेतन विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए खेमराज समिति की जो सिफारिश है उनको लागू की जाने की बात की जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है खेमराज समिति के बारे में। खेमराज कमेटी है वो किससे जुड़ी हुई है? वो राज्य के कर्मचारियों के जो वेतन है उनमें जो देरी होती है उसको दूर करने के लिए यह समिति स्थापित की गई थी। इसके अलावा आरएसी एमबीसी जयपुर मेट्रो रेल विकास में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार के साथ 50:50 की भागीदारी को लेकर संयुक्त उद्यम समिति भी बनाई जाएगी। इसके लिए इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की 50% भागीदारी, राज्य सरकार की 50% भागीदारी से एक संयुक्त उद्यम समिति बनाई जाएगी। जो बनाई जाएगी, जयपुर में जो मेट्रो है उसके विकास के लिए इस समिति का गठन किया जाएगा। इसके अलावा सरकार है वो भू राजस्व नियम है 2007 का, उसमें संशोधन करने की भी बात कर रही है। इसके लिए जो SC ST वर्ग के जो लोग हैं उनको जमीन है वो लीज पर दी जा सकेगी। राइट, अब अपन इस कैबिनेट कमेटी में जो भी 9 समितियां सरकार के द्वारा लाई जाने की बात की जा रही है उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है राजस्थान MSME नीति 2024 पॉलिसी 2024। दोस्तों, राज्य में जो MSME उद्यम है, MSME सेक्टर है, उसको वैश्विक स्तर पर जो प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने के लिए यह नीति लाई गई है। मान लो MSME क्षेत्र में कोई खिलौने का निर्माण होता है, खिलौना बनाया जाता है। इस खिलौने के वैश्विक स्तर पर इसकी जो प्रतिस्पर्धा होती है उसको बनाए रखने के लिए, उसमें सहायता करने के लिए यह नीति है वो कारगर साबित होगी। इस नीति में कुछ प्रावधान किए गए हैं जिनके बारे में चर्चा की जाए। तो इस पर ऋण पर 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान है वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। कितने पर? लोन पर 2% का ब्याज अनुदान। इसके अलावा MSME एक्सचेंज से आप धन जुटाते हैं तो उस पर 15 लाख रुपए की सहायता प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर 5 लाख रुपए तक का अनुदान है वो दिया जाएगा। राइट, कितने का? 5 लाख रुपए तक का अनुदान है वो दिया जाएगा। वही क्वालिटी सर्टिफिकेशन और IPR पर 3 लाख रुपए तक का सहायता है वो दी जाएगी। मार्केटिंग के लिए जो आयोजन वगैरह की जाती है उस पर 1.5 लाख का अनुदान दिया जाएगा। वही डिजिटल उपकरणों पर 50,000 रुपए तक का पुनर्भरण किया जाएगा और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर गाइस 50,000 रुपए तक का पुनर्भरण का प्रावधान
राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी 2024 में किया गया है, राइट। अगली पॉलिसी है राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024। दोस्तों, राज्य सरकार का उद्देश्य है अगले 5 वर्षों में जो निर्यात है उसको बढ़ाकर 1.50 लाख करोड़ रुपए का करना है। कितने का करना है? 5 वर्षों में राजस्थान सरकार है वो अपना निर्यात बढ़ाकर 1.50 लाख करोड़ रुपए करने की बात कर रही है। इस नीति के तहत विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि जो निर्यातक है उनके दस्तावेजीकरण के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। कितने लाख रुपए की? 5 लाख रुपए तक की। जो निर्यात है उनका दस्तावेजीकरण है उसके लिए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय आयोजन वगैरह किए जाते हैं उसके लिए 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस होती है उसके लिए 2 लाख रुपए है, उसका अनुदान सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा, राइट। अगली नीति है राजस्थान खनिज नीति 2024। ठीक है दोस्तों, देश में खनन आधारित जो उद्योग है, औद्योगिक निवेश है, युवाओं और स्थानीय लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाने के लिए, साथ ही जो सरकार का राजस्व है उसमें बढ़ोतरी करने के लिए यह नीति लाई गई है। इसके अलावा जो अवैध खनन होता है, जैसे बजरी खनन माफिया, बजरी वगैरह आदि का जो अवैध खनन होता है, उनकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए यह नीति है वो सरकार के द्वारा लाई गई है। इस नीति में मिलन डायरेक्टर सैंड पोर्टल विकसित कर बिजली जो बजरी खनन है उसमें पारदर्शिता लाई जाएगी। साथ ही अप्रधान खनिजों के जो रियायती नियम है उनको सरल भी बनाया जाएगा, अर्थात जो नियम है, खटी नियम है, उनको सरल बनाया जाएगा। और जो भी अवैध खनन होता है बजरी का उसमें पारदर्शिता लाई जाएगी। यह है राजस्थान की खनिज नीति 2024, राइट। नेक्स्ट है राजस्थान बीजी AVGC XR 2024 नीति। दोस्तों, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक टेस्ट रियलिटी के क्षेत्र में जो स्थानीय प्रतिभाएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए तथा राजस्थान की जो संस्कृति है और स्थानीय संसाधन है उसको बढ़ावा देने के लिए यह नीति लाई गई है। इस नीति के विविध प्रावधानों के बारे में बात की जाए तो राज्य में बनने वाली जो एनिमेशन फिल्में हैं, गेम्स है, कॉमिक्स है आदि के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार इसमें अनुदान प्रोवाइड करवाएगी। साथ ही स्थानीय संस्कृति और जो निर्माण सामग्री है आदि पर ध्यान केंद्रित करने वाले जो स्टार्टअप्स हैं, उद्योग है, उनको सरकार के द्वारा अतिरिक्त रूप से प्रोत्साहन किया जाएगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर की स्थापना भी की जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही स्टूडियो, कोडियो, VFX लैब, एडवांस कंप्यूटिंग आदि की सुविधा भी यहाँ पर सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो यह है सरकार की महत्वपूर्ण नीति। आगे राजस्थान सरकार की पर्यटन इकाई नीति 2024। दोस्तों, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में पर्यटन जो क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए ताकि राजस्थान को अच्छा खासा राजस्व प्राप्त हो सके, इसके लिए नीति लेकर सरकार आई है। इस नीति में न्यूनतम 100 करोड़ रुपए तक का नया निवेश किया जाएगा ताकि जो पर्यटन से जुड़ी हुई योजनाएं हैं उनके लिए राजकीय भूमि आवंटित की जाए और पर्यटन से जुड़ी हुई योजनाएं हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके ताकि पर्यटन का राजस्थान में विकास हो सके, राइट। नेक्स्ट पॉलिसी है राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024। दोस्तों, राजस्थान सरकार का लक्ष्य है 2030 तक जो अक्षय ऊर्जा है वो 125 गीगावाट तक बढ़ाने का सरकार का टारगेट है। कितनी? 125 गीगावाट 2030 तक, ये राजस्थान गवर्नमेंट का लक्ष्य है। गाइस, इस नीति में इसके अलावा बायोगैस, बायो CNG को प्रोत्साहन दिए जाने की बात की जा रही है और वर्ष 2030 तक 2000 KTPA ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन वैली की स्थापना की जाएगी, राइट। साथ ही न्यूनतम 1 गीगावाट के इलेक्ट्रोलाइजर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनकी स्थापना का लक्ष्य भी राजस्थान सरकार ने इस नीति के तहत रखा है। दोस्तों, राजस्थान में सोलर एनर्जी है वो 65,000 है जो इस नीति में प्रस्तावित की गई है 80,000। विंड एंड हाइब्रिड है वो 15,000 से 20,000 की बढ़ोतरी की गई है। वही हाइड्रो पंप स्टोरेज में 10,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रस्तावित की गई है।
इस तरह कुल 90,000 जो अक्षय ऊर्जा है उसको बढ़ाकर 1,25,000 को बढ़ावा दिया गया है। राइट। नेक्स्ट पॉलिसी है राजस्थान एमसेंट नीति 2024। दोस्तों सभी सरकारी निर्माण कार्य है वहां पर एमसेंट का उपयोग सरकार ने 50% अनिवार्य कर दिया। अर्थात राजस्थान सरकार के जो भी कार्य किए जाएंगे वहां पर एमसेंट का उपयोग है वो 50% किया जाएगा। ये किया गया राजस्थान एमसेंट पॉलिसी 2024 के तहत। इस नीति में गाइस प्रदेश में एमसेंट इकाइयों की स्थापना की जाएगी। साथ ही बजरी के जो सस्ते विकल्प के रूप में जो एमसेंट का उपयोग है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि एमसेंट है वो बजरी से सस्ता होता है, इस कारण इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। एमसेंट इकाइयों की स्थापना के लिए 3 साल का अनुभव होना चाहिए। साथ ही 3 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए और 3 करोड़ रुपए का जो टर्न ओवर होना चाहिए था उसको सरकार ने समाप्त कर दिया। अर्थात पहले जो एमसेंट इकाइयां होती थी उनकी जो योग्यता थी वो 3 साल का अनुभव, 3 करोड़ का नेटवर्क और 3 करोड़ रुपए का टर्नओवर था। इन तीनों बाध्यताओं को समाप्त कर दिया वर्तमान में सरकार ने एमसेंट पॉलिसी 2024 के तहत। ध्यान रखना। आगे है राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024। दोस्तों सरकार की केंद्र सरकार के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो कार्यक्रम है उसी को बढ़ावा देते हुए राजस्थान सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नीति है वो 2024 राजस्थान सरकार लेकर आई है। जो राज्य के जिलों के जो विशिष्ट उत्पाद हैं शिल्प है उनको बढ़ावा देने के लिए यह पॉलिसी मुख्य रूप से लाई गई है। राइट। जैसे सोजत क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण उत्पाद है मेहंदी। ठीक है। इसी तरह पाली का कुछ हो गया और जयपुर का कुछ ब्लू पोट्री जो शिल्प है जो कि जयपुर का प्रसिद्ध है। ऐसे क्षेत्रों को ऐसे उत्पाद है शिल्प है उनको बढ़ावा देने के लिए यह पॉलिसी लाई गई है। दोस्तों इस नीति में नवीन सूक्ष्म उद्यमों को 25% और अधिकतम 15 लाख रुपए तक का, साथ ही लघु उद्योगों को 15% और अधिकतम 20 लाख रुपए तक का जो मार्जिन मनी है वो अनुदान की सहायता दी जाएगी। अर्थात कहने का मतलब है कि जो सूक्ष्म उद्यमी है उनको 25% या फिर 15 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वो लघु उद्यम है उनको 15% या फिर 20 लाख रुपए तक का अनुदान सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। यह राजस्थान की एक जिला एक उत्पाद नीति 2024। नेक्स्ट है एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। दोस्तों राज्य में हस्तशिल्प हथकरघा तथा एमएसएमई क्षेत्र में कार्यशील उद्यमिता की जो उत्पादकता है गुणवत्ता कार्य क्षमता को बढ़ाकर उन्हें वैश्विक बाजार के अनुरूप विकसित करने के लिए एकीकृत क्लस्टर विकास योजना है वो सरकार लेकर आ रही है। इसमें हस्तशिल्प हथकरघा क्लस्टर को ट्रेनिंग दी जाएगी। उनकी मार्केटिंग क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए सरकार के द्वारा 50 लाख रुपए तक का सहायता है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है। कितने की? 50 लाख रुपए तक की। वही कच्चे माल डिपो के संचालन के लिए सरकार है वो 8% ब्याज अनुदान देगी। ई कॉमर्स के लिए 50,000 रुपए तक का विक्रय सहायता प्रोवाइड करवाई जाएगी। वही क्लस्टर द्वारा 100 करोड़ लागत वाले जो सीएफसी की स्थापना के लिए 90% अनुदान दिया जाएगा। वही गैर रिको क्षेत्र में 10 एकड़ भूमि पर औद्योगिक पार्क बनाने के लिए 60% या फिर अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक की सहायता है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। यह राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना जो कि राजस्थान सरकार लेकर आ रही है। राइट। तो ये अपने चर्चा की कैबिनेट जो कमेटी की बैठक हुई थी 30 नवंबर को उसके बारे में। राइट। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। कुछ टॉपिक और बच गए अपनी जो योजनाएं हैं उनके बारे में तो वो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।